ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में अब अमेरिका की भी एंट्री होगी। चीन के बाद अमेरिका का बलूचिस्तान में अब दखल देखा जाएगा। बलूचिस्तान में लीज पर माइनिंग करेगा यूएस। निवेश बढ़ने से बलूचिस्तानियों में नाराजगी तो कम होगी, लेकिन चीन से निर्भरता भी कम होगी और कम करने की ये कोशिश जो है वो शाहबाज कर रहे हैं। हालांकि कम होगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी। अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश में पाकिस्तान इस वक्त नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सेना इस वक्त नजर आ रही है। बलूच विद्रोहियों से निपटने के लिए शाहबाज की चाल है। खनिज संसाधनों से भरपूर है बलूचिस्तान, और ऐसे में जब यहाँ पर अब यूएस की एंट्री होगी, अमेरिका की एंट्री होगी, तो जाहिर सी बात है चीन जो है वो पहले से यहाँ पर काम में जुटा हुआ है। ऐसे में पूरी तरीके से निर्भर है पाकिस्तान भी चीन पर। तो यहाँ पर यूएस और चीन के बीच में तनातनी तो जरूर देखी जाएगी। अब इस तनातनी के बीच में पाकिस्तान का क्या होगा, बलूचिस्तान की जनता का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल पाकिस्तान अपने सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में विद्रोह झेल रहा है। ऐसे में अब इस इलाके में अमेरिका की एंट्री कराने का प्लान बना रहा है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका को माइनिंग लीज देने का प्लान बनाया है। इसका मकसद अरबों डॉलर के खनिज संसाधनों का खनन और साथ में बलूच विद्रोहियों के हमले को रोकना है। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार और सेना का मानना है कि अगर अमेरिका इस क्षेत्र में निवेश करता है तो बलूच के हमले कम हो जाएंगे, और अगर हमले होते हैं तो अमेरिका ही बलूच विद्रोहियों से निपटेगा और अपने निवेश की सुरक्षा करेगा। सेना का मानना है कि अमेरिका की एंट्री मतलब सिर्फ डॉलर नहीं, ड्रोन भी होगा। इससे विद्रोह का कुचलना आसान होगा। इस डील को लेकर अमेरिका के सेंट्रल एशिया मामलों के ब्यूरो के सीनियर अधिकारी एरिक मेयर ने बीते दिनों पाक सेना और सरकार के अधिकारियों से इस्लामाबाद में बैठक की। इसमें डील फाइनल करने पर सहमति बनी है। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ी है। 2019 से 2023 के बीच पाकिस्तान के हथियारों का लगभग 81% आयात चीन से हुआ है। साथ ही पाक चीन पर लोन के लिए भी निर्भर है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 सालों में विदेशों से लिए गए कुल लोन में से 72% लोन पाक ने चीन से लिया है। चीन से बढ़ती दोस्ती और पूर्व पीएम इमरान खान के कार्यकाल के दौरान उनके बयानों के चलते पाक के रिश्ते अमेरिका से कमजोर हुए हैं। सेना इस डील के जरिए रिश्ते मजबूत करना चाहती है। तो यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो सरकार है, वो एक तीर से 2 निशाने मारना चाहती है। फिलहाल देखना होगा कि ये जो एक तीर से 2 निशाने मारने की कोशिश की जा रही है, कहीं तीर आकर खुद पाकिस्तान को ही ना लग जाए। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक नई रणनीति देखी जा रही है, यानी कि बलूचिस्तान में जहां पहले से ही चीन जुटा हुआ है, वहीं पर अब अमेरिका भी पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ होगा यहाँ पर, खलबली तो मचेगी ही। लेकिन जो यहाँ पाक आर्मी की, पाक सरकार की एक तीर से 2 निशाने मारने की योजना है, क्या ये वाकई में कामयाब होगी क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका और चीन का आपस में बहुत ज़्यादा कोई अच्छे रिश्ते हैं नहीं। तो ऐसे में क्या अमेरिका की एंट्री पाकिस्तान में के बलूचिस्तान में होती है तो चीन उसे कैसे लेता है, या फिर इससे देखा जाएगा कि कल को जो बलूचिस्तान का जो विरोध है वो खाली चीन के खिलाफ है, वो अमेरिका के खिलाफ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या अमेरिका इन्वेस्टमेंट जो है वो बलूचिस्तान में चीज़ों को स्थिर कर पाएगी पाकिस्तान के लिए या नहीं। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चीन और अमेरिका को लेकर खड़ा जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है वो चीन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहा था, चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका था या पीओके का इलाका था। मगर कल को अगर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो जाती हैं तो चीन इसे क्या टॉलरेट करेगा कि नहीं करेगा, इस चीज़ को देखना होगा। और अगर चीन ने पाकिस्तान से अपना जो बिलियंस डॉलर्स का लोन दे रखा है या फिर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसे लेकर अगर चीज़ों पर बात शुरू उठा ली तो पाकिस्तान के लिए मुसीबतें जो हैं और बढ़ जाएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहीं पाकिस्तान यहाँ पर योजना बनाते बनाते खुद ना इसमें फंस जाए, ये भी बड़ी बात है। इसी बीच क्या देखते हैं कि बलूचिस्तान की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बलूचिस्तान की जनता इस पर क्या कुछ राय देगी, या फिर क्या उनका कहना होगा, क्या रुख उनका देखा जाएगा? देखिए, बलूचिस्तान के लोगों का एक ही कहना है कि पिछले इतने सालों में अभी तक उनका भला पाकिस्तान ने नहीं किया, और यही वजह थी कि बलूचिस्तान में बीएलए खड़ा हुआ और उसके बाद उसने पाकिस्तान का विरोध करना शुरू किया। और चीन अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से बलूचिस्तान में अपने प्रोजेक्ट चला रहा है, चाहे वो सीपैक हो या बाकी हो।
इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो पिछले कई सालों से चीन के साथ मिलकर कई काम कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी BLA या बलूचिस्तान के जो लोगों के इश्यूज थे उनको एड्रेस नहीं कर पाया। तो इस चीज़ की भी कोई गारंटी जो है वो बलूचिस्तान के लोगों को नहीं लगेगी कि अमेरिका के आने के बाद ये चीज़ें हो जाएंगी या बेहतर हो जाएगा। और इसलिए कहीं ना कहीं एक बड़े समुदाय को जो एड्रेस करने, उनके इश्यूज को एड्रेस करना इतना आसान पाकिस्तान के लिए नहीं रहने वाला। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट जो अगर माइनिंग वहाँ पे करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा लोगों को इमीडिएटली मिलेगा नहीं, इसलिए इनका विरोध इतनी जल्दी शांत नहीं होता दिख रहा है। मगर अमेरिका आखिरकार क्यों बलूचिस्तान में जाना चाहता है माइनिंग के लिए, क्यों अपनी कंपनीज को वहाँ पे लाना चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका भी अब जो है वो चीन के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आना चाहता है, या फिर जो चीन वहाँ पे कर रहा है उस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकने के लिए अमेरिका का